गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप को किस तरीके से क्लीन एंड स्टेरिलाइज किया जाता है। जितना जरूरी होता है एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करना, उतना ही जरूरी होता है उसको सही तरीके से क्लीन करना, ताकि मदर्स एंड बच्चे दोनों के लिए ही हाइजीन बनी रहे। बट दोस्तों, ब्रेस्ट पंप के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिसको अगर आपने गलती से भी क्लीन कर दिया या उसमें पानी चला गया तो वो खराब हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके मदर्स अपने ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके अपने बच्चों को पिला सकती हैं और उनको कोई और मिल्क देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ट्रैवल कर रही हैं, बच्चे के पास नहीं है, अगर आपको ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट का इश्यू है या फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई कम होने लगा है, इन सारी ही सिचुएशन में मदर्स इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने मिल्क को पंप करने के लिए और अपने बच्चों को पिलाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लवलैप एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप को क्लीन करके दिखाऊंगी। ये एक ऐसा ब्रेस्ट पंप है जो कि मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट मेरी लैक्टेशन जर्नी के दौरान भी मैंने इसी का इस्तेमाल किया था। तो लवलैप एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में आपको मिलता है अ सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन, अ ब्रेस्ट पंप बॉडी, अ डकबिल वॉल्व, अ सिलिकॉन डायफ्राम, a silicone tube, a milk container, teeth and cap, electrical unit, power adapter and wire, a travel friendly pouch, and इस किट के साथ आपको एक्स्ट्रा ब्रेस्ट पैड, डेस्क प्रोटेक्शन कैप एंड एक्स्ट्रा सिलिकॉन डायफ्राम भी मिलता है। इस पंप को असेंबल करना भी उतना ही आसान है। असेंबल करने के लिए पहले आप सिलिकॉन कुशन को पंप बॉडी के फनल शेप में लगा दीजिए, फिर आप डकबिल वॉल्व को लगा दीजिए एंड बॉटल को अटैच कर दीजिए, फिर आप सिलिकॉन डायफ्राम को पंप के ऊपर फिक्स कर दीजिए, फिर आप सिलिकॉन ट्यूब के वन एंड को पंप के साथ अटैच कर दीजिए एंड सेकंड एंड को इलेक्ट्रिकल यूनिट के साथ अटैच कर दीजिए, फिर आप इलेक्ट्रिक यूनिट को पावर सोर्स में कनेक्ट कर दीजिए एंड आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस पंप पे आपको 2 पंपिंग मोड मिलता है, दैट इज स्टिमुलेशन एंड एक्सप्रेशन मोड, एंड दोनों ही मोड्स में आपको 9 डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स मिलते हैं जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रिकल यूनिट में दिए गए मोड बटन को प्रेस करके आप मोड्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल पावर सोर्स मिलता है, मतलब इसको आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसमें दिए गए इनबिल्ट बैटरी को चार्ज करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको बहुत ही कन्वीनियंट यूएसबी केबल मिलता है जिसका इस्तेमाल करके इसको चार्ज करना कहीं पे भी बहुत आसान हो जाता है। एंड इसमें आपको सॉफ्ट सिलिकॉन मसाज कुशन मिलता है जिसमें पेटल डिजाइन दिए गए हैं, जिसकी वजह से मदर्स को पंपिंग के दौरान मसाज एंड एटमोस्ट केयर मिलता है। एंड इसमें आपका लास्ट यूसेज मेमोरी भी स्टोर हो जाता है, मतलब आपको बार बार सेटिंग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनदर बेस्ट पार्ट मुझे इसमें लगा कि इसमें आपको एंटी बैकफ्लो मैकेनिज्म मिलता है, मतलब इसमें आपको एक वॉल्व मिलता है जिसकी वजह से मिल्क कलेक्शन यूनिट इलेक्ट्रिकल यूनिट से सेपरेटेड रहता है एंड मिल्क कंटामिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसके साथ आपको डस्ट कवर मिलता है जिसकी वजह से अगेन हाइजीन बनी रहती है। इस पंप के सारे ही पार्ट्स बीपीए फ्री हैं, मतलब इसको बनाने के लिए किसी भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मतलब ये मदर्स एंड बच्चे दोनों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। अब आइए समझते हैं कि किस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से क्लीन या स्टेरिलाइज कर सकते हैं। क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप इसके सारे ही पार्ट्स को एक एक करके अलग कर लीजिए। ध्यान रखिएगा इसके इलेक्ट्रिकल यूनिट, सिलिकॉन ट्यूब एंड पावर अडेप्टर एंड कॉर्ड में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप इनको अलग कर दीजिए। अगर उनमें पानी गया तो पार्ट्स खराब हो जाएंगे, उसके बाद पंप काम नहीं करेगा। सारे ही पार्ट्स को अलग करने के बाद आप किसी बड़े बर्तन में किसी अच्छे लिक्विड क्लींजर को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप पंप के सारे ही पार्ट्स को बर्तन में एक एक करके डाल दीजिए। फिर आप बहुत ही सॉफ्ट स्पंज का इस्तेमाल करके सारे ही पार्ट्स को हल्के हाथों से क्लीन कर दीजिए। ध्यान रखिएगा स्पंज बहुत ही हल्का होना चाहिए, वरना सिलिकॉन पार्ट खराब हो सकता है। फिर आपको सारे ही पार्ट्स को रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से एक एक करके क्लीन कर लेना है। ध्यान रखिएगा क्लीन करने के टाइम पे आपको वॉल्व का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए, वरना अगेन वॉल्व खराब हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इनके सारे ही पार्ट्स को क्लीन कर सकते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल यूनिट, सिलिकॉन ट्यूब, पावर अडेप्टर एंड कॉर्ड। सारे ही पार्ट्स को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद बॉइलिंग वाटर से स्टेरिलाइज करने के लिए पहले आप एक पानी वाले बर्तन में सारे ही पार्ट्स को डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि सारे ही पार्ट्स अच्छी तरीके से डूब जाए। फिर आप हाई गैस फ्लेम में बर्तन को रख दीजिए और पानी में उबाल आने का वेट कीजिए। पानी में एक बार उबाल आ जाए तो फिर आप 5 मिनट तक वेट कीजिए, उसके बाद
बाद आप गैस को बंद कर सकते हैं। उसके बाद पानी बहुत ही गर्म होगा तो किसी एक टोंग का इस्तेमाल करके आप उनको किसी क्लीन एंड ड्राई एरिया में रख सकते हैं। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एक बॉइलिंग वाटर से स्टरलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप पंप को क्लीन एंड स्टरलाइज कर सकते हैं एंड आपको इन बातों का ख्याल रखना है। एंड अगर आपको लवलैप एडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पसंद आया होगा एंड अगर आपको भी अपने ब्यूटीफुल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के लिए खरीदना होगा तो ये बहुत ही आसानी से Amazon, फ्लिपकार्ट एंड लवलैप की साइट पे अवेलेबल है, जिसका परचेज लिंक मैं आपको वीडियो के जस्ट नीचे ही दे दूंगी। आप वहाँ पे क्लिक करके अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ। बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।